फिल्म की शुरुआत साल 1979 से होती है। एक सुनसान देहाती इलाके में दो पुलिस अधिकारी एक खाली पड़े मकान के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। घर के भीतर कई लाशें पड़ी हुई हैं। पूरा घर अजीब और डरावनी हालत में दिखाई देता है। तभी एक अधिकारी को नीचे बेसमेंट की ओर जाने वाला रास्ता दिखता है। वह अपने साथी को आवाज देता है। दोनों सावधानी से नीचे उतरते हैं। बेसमेंट में जो कुछ वे देखते हैं, उससे वे सन्न रह जाते हैं। दर्शकों को वह दृश्य नहीं दिखाया जाता और कहानी अचानक 2 दिन पहले के समय में चली जाती है। अब हम मिलते हैं एक मॉडल मैक्सिमम से, जो सुपरस्टार बनने का सपना देखती है। अपने करियर की शुरुआत में उसे बड़े रोल नहीं मिले, इसलिए उसने आर्थिक हालत सुधारने और थोड़ा पैसा कमाने के लिए कम बजट की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिमम और पूरी टीम एक ही वैन में शूटिंग लोकेशन की ओर जा रही है। वे उसी घर पर पहुंचते हैं जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। डायरेक्टर गाड़ी से उतरकर दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी खोलता है, जिसके हाथ में बंदूक होती है। वह उन्हें चोर समझ लेता है और सोचता है कि ये लोग लूटने आए हैं। डायरेक्टर उसे याद दिलाता है कि उसी ने शूटिंग के लिए अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी थी। तब बूढ़े आदमी को समझ आता है। वह कहता है, मैंने यह घर किराए पर नहीं दिया था। मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूं। मैंने ऊपर वाली केबिन किराए पर दी है। टीम गाड़ी से अपना सामान उतारने लगती है। तभी मैक्सिमम खिड़की पर खड़ी एक बूढ़ी औरत को देखती है, जो उसे अजीब नजरों से घूर रही होती है। वह खुद को संभालती है और सामान उठाकर बाकी सबके साथ ऊपर की केबिन में चली जाती है। बूढ़ा आदमी भी मैक्सिमम को देखकर कुछ अजीब प्रतिक्रिया देता है, जैसे उसे उसका आना पसंद ना हो। वह डायरेक्टर से कहता है कि इतने लोगों के ठहरने की बात तय नहीं हुई थी। डायरेक्टर उसे कुछ और पैसे देकर मना लेता है और शांत रहने को कहता है। बूढ़ा चेतावनी देता है, मेरी पत्नी घर में रहती है, उसे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कुछ मत करना जो उसे बुरा लगे, वरना मैं तुम सबको तुरंत यहां से निकलवा दूंगा। डायरेक्टर उसे पूरी तरह समझाकर आखिरकार वापस भेज देता है। इसके बाद टीम अंदर शूटिंग की तैयारी शुरू कर देती है। इसी दौरान मैक्सिमम फार्म देखने के लिए बाहर निकलती है। वह फिर से उसी बूढ़ी औरत को देखती है, जो उसे अजीब तरह से घूर रही होती है। उसे यह सब थोड़ा असहज लगता है, लेकिन वह सोचती है कि जाकर उससे मिलना चाहिए। जब वह घर के अंदर जाती है, तो देखती है कि घर की हालत बहुत खराब है, जैसे सालों से वहां सफाई न हुई हो। जगह जगह दीवारें टूटी हुई हैं। तभी अचानक बूढ़ी औरत उसके पीछे आ खड़ी होती है। मैक्सिमम डर जाती है। बूढ़ी औरत उसे बैठने को कहती है और एक पुरानी लैमिनेटेड तस्वीर उसके हाथ में देती है। मैक्सिमम वहां बैठने में बिल्कुल सहज महसूस नहीं करती। वह तुरंत निकल जाना चाहती है। तभी बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाने लगती है। वह कहती है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह मॉडल बनना चाहती थी। मेरा सपना था कि मैं बड़ी स्टार बनूं, लेकिन अब मैं यहीं फंस कर रह गई हूं। तुम्हारे अंदर मुझे अपना वही जुनून दिखाई देता है, और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा अंजाम भी मेरे जैसा ना हो जाए। उसकी बातें मैक्सिमम को डरा देती हैं। वह उठकर जाने ही वाली होती है कि उसे घर के पास किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि शायद उसका पति आ गया है। बूढ़ी औरत तुरंत कहती है कि वह पीछे के दरवाजे से निकल जाए, क्योंकि उसका पति किसी को घर के अंदर आते जाते पसंद नहीं करता। उधर शूटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी होती है। टीम एक बार के सेट के अंदर सीन शूट करती है। इसी बीच दिखाया जाता है कि वही बूढ़ी औरत मैक्सिमम को देखते हुए खुद को उसकी जगह कल्पना करने लगती है। उसे अपने जवानी के सपने याद आने लगते हैं, बड़े स्टार बनने के सपने। अब जब मैक्सिमम वही जिंदगी जी रही है जो वह कभी चाहती थी, तो उसके चेहरे पर साफ नफरत दिखाई देती है। शूटिंग के बाद सब लोग केबिन में आराम करने बैठते हैं। लॉरेन, जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी नहीं है, अपनी सोच जाहिर करती है। वह कहती है, मुझे नहीं लगता यह सब सही है। शादीशुदा या रिश्ते में होने के बावजूद एक्टर्स शूटिंग के नाम पर किसी और के करीब आ जाते हैं। डायरेक्टर जवाब देता है, शूटिंग के दौरान दो लोगों का करीब आना या किस करना सिर्फ अभिनय का हिस्सा होता है। उसमें असली भावनाएं शामिल नहीं होती। हमारा काम और हमारी निजी जिंदगी अलग होती है। हम अपने पार्टनर के साथ वफादार रहते हैं और काम को पर्सनल लाइफ से नहीं मिलाते। डायरेक्टर की बातों से लॉरेन प्रभावित हो जाती है। अब वह भी एक्टिंग में मौका चाहती है। डायरेक्टर उसे वहीं रोल ऑफर कर देता है, लेकिन उसका मंगेतर आरजे बिल्कुल तैयार नहीं होता। डायरेक्टर उसे भी समझा लेता है और शूटिंग शुरू हो जाती है। आरजे उस समय कुछ नहीं कहता, लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं, वह अकेले बैठकर फूट फूट कर रोता है। गुस्से और तकलीफ में वह वहां से भाग जाने का सोचता है। वह अपनी कार में बैठकर इंजन स्टार्ट करता है। तभी अचानक वही बूढ़ी औरत उसके सामने आ खड़ी होती है। आरजे सोचता है कि शायद वह अपनी उम्र या मानसिक हालत की वजह से बाहर आ गई है। वह कार से उतरकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उसे अंदर चलने को कहता है, लेकिन तभी बूढ़ी औरत उसे कसकर गले लगा लेती है और जबरदस्ती अजीब हरकतें करने लगती है। आरजे यह सब देखकर घबरा जाता है और उसे दूर धकेलने की कोशिश करता है। तभी बूढ़ी औरत अपना असली रूप दिखाती है और उसके गले पर हमला कर देती है। आरजे मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बूढ़ी औरत उस पर पूरी तरह हावी हो जाती है। वह उसे जमीन पर गिराकर उसका गला दबा देती है।
धीरे धीरे आरजे कमजोर पड़ जाता है। वह प्रतिरोध नहीं कर पाता और आखिरकार बूढ़ी औरत के हाथों उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बूढ़ी औरत कार की चाबियां उठाती है और वहां से चली जाती है। आधी रात को जब लॉरेन की आंख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि आरजे बिस्तर पर नहीं है। वह घबराकर बाहर उसे ढूंढने निकलती है। शोर सुनकर डायरेक्टर भी बाहर आ जाता है। लॉरेन घबराई हुई आवाज में बताती है कि आरजे कहीं चला गया है। डायरेक्टर उसे दिलासा देता है और कहता है वो यहीं कहीं आसपास होगा, आखिर जा कहां सकता है। लेकिन जब लॉरेन बताती है कि वह हर जगह देख चुकी है तो डायरेक्टर भी परेशान होकर खुद आरजे को ढूंढने निकल पड़ता है। पूरा घर चेक करने के बाद वह खलिहान बान की तरफ जाता है। उस समय वह नंगे पैर होता है। खलिहान के दरवाजे पर लकड़ी में एक कील निकली हुई होती है जिसे वह देख नहीं पाता। वह कील सीधे उसके पैर में धंस जाती है। दर्द से वह जमीन पर गिर पड़ता है। गिरते ही उसकी नजर खलिहान की दीवार में बने छोटे छोटे छेदों पर पड़ती है। उन छेदों के बाहर उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वह थोड़ा और पास जाकर उन छेदों से बाहर देखने की कोशिश करता है कि बाहर कौन है। तभी अचानक लोहे की दो नुकीली सरियां उन छेदों के आर पार होकर उसकी आंखों में घुस जाती हैं। असहनीय दर्द के कारण वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब साफ हो जाता है कि यह सब बूढ़ी औरत की साजिश थी। जिसने भी उसे ढूंढने की कोशिश की उसे मारने के लिए उसने पहले से जाल बिछा रखा था। कील भी उसी ने लगाई थी। पूरा जाल उसी ने तैयार किया था। इधर लॉरेन अब भी आरजे को ढूंढ रही होती है। वह बूढ़े दंपत्ति के घर पहुंचती है जहां बूढ़ा आदमी काफी घबराया हुआ नजर आता है। लॉरेन उसे बताती है कि उसका मंगेतर गायब है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसकी पत्नी भी गायब है और उसे पहले ढूंढना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वह कुछ भी कर सकती है। लॉरेन उसकी बात मान लेती है और तय करती है कि पहले उसकी पत्नी को ढूंढते हैं, फिर अपने मंगेतर को। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि वह बेसमेंट में जाकर देखे और अगर उसकी पत्नी वहां हो तो उसे ऊपर ले आए। जैसे ही लॉरेन बेसमेंट में नीचे उतरती है बूढ़ा आदमी मौके का फायदा उठाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। यहीं पता चलता है कि सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि वह खुद भी एक खतरनाक मानसिक विक्षिप्त है। वह लॉरेन के साथ क्या करना चाहता है यह दिखाया नहीं जाता। लॉरेन काफी देर तक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन जब वह नाकाम रहती है तो बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। वह अपने पास रखी टॉर्च चलाती है। सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह जाती है। बिल्कुल वैसा ही दृश्य जैसा दो पुलिस वालों ने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वह जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख पास वाली केबिन में सो रहे एक और साथी को जगा देती है। अब लॉरेन समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण बुजुर्ग जोड़ा नहीं है बल्कि बेहद खतरनाक लोग हैं जिन्हें लोगों को मारने में आनंद आता है। चीख सुनकर वह युवक बाहर आता है और सामने बूढ़े आदमी को खड़ा पाता है। वह पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? बूढ़ा आदमी कहता है कि उसकी पत्नी गायब है और उसे तुरंत ढूंढना जरूरी है। उसकी मानसिक हालत खराब है, अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो उसे भारी नुकसान होगा। वह युवक उसकी मदद करने की पेशकश करता है। वह अच्छा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह खुद अपने लिए मौत का रास्ता चुन रहा है। बूढ़ा आदमी उसे एक सुनसान झील के किनारे ले जाता है। वहां पहुंचकर युवक पानी में आधी डूबी हुई एक कार देखता है। वह समझ नहीं पाता कि यहां क्या हुआ होगा। उसके दिमाग को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता कि तभी बूढ़ा आदमी पीछे से उस पर बंदूक तान देता है और गोली मार देता है। युवक बिना संभलने का मौका पाए वहीं ढेर हो जाता है। दृश्य फिर से बेसमेंट में बंद लॉरेन की तरफ लौटता है। वह डरी हुई अपनी जान बचाने का रास्ता खोज रही होती है। उसे वहां एक कुल्हाड़ी मिलती है। वह उसी से दरवाजा तोड़ने लगती है। काफी कोशिश के बाद वह दरवाजे में एक बड़ा सा छेद कर देती है और बाहर निकलने के लिए हाथ बढ़ाती है। तबीयत अचानक बूढ़ी औरत सामने आ जाती है। वह उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर वह बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। डर के मारे लॉरेन ठिठक जाती है। उधर दूसरी केबिन में जहां अब तक टीम के सारे पुरुष मारे जा चुके थे, सिर्फ मैक्सिमम और बॉबी बचे होते हैं। उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं होता। मैक्सिमम गहरी नींद में सो रही होती है। तबीयत अचानक बूढ़ी औरत चुपके से कमरे में आती है, अपने कपड़े उतार देती है और मैक्सिमम के पास जाकर उसी बिस्तर पर लेट जाती है। पास किसी अजनबी की मौजूदगी महसूस कर मैक्सिमम की नींद खुल जाती है। जैसे ही वह बूढ़ी औरत को अपने पास देखती है जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर बॉबी भी जाग जाती है। वह देखती है कि केबिन में उन दोनों के अलावा कोई नहीं है। उसी पल बूढ़ी औरत का चेहरा और उसका अजीब व्यवहार इतना डरावना हो जाता है कि दोनों सहम जाती हैं। बॉबी को उस हालत में देखकर बूढ़ी औरत को यकीन हो गया कि वह सच में उसे पागल समझ रहा है। उसने उसके ऊपर कपड़ा डालते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूं। जब वे झील के पास से गुजर रहे थे तभी बूढ़ी औरत ने जानबूझकर बॉबी को पानी में धक्का दे दिया। उसे पता था कि उस झील में मगरमच्छ हैं। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। पानी में गिरते ही मगरमच्छों ने बॉबी पर हमला कर दिया और कुछ ही पलों में उसे मार डाला। इसके बाद बूढ़ी औरत अपने पति से आ मिलती है। दोनों वापस उस केबिन की ओर लौटते हैं जिसे उन्होंने किराए पर दिया था।
वहां पहुंचकर बूढ़ी औरत देखती है कि मैक्सिमम कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह उदास हो जाती है और अपने पति से कहती है कि उसे ढूंढ कर लाए। उनकी बातचीत से साफ हो जाता है कि जो कुछ भी अब तक हुआ वह दोनों की सहमति और योजना से हो रहा था। बूढ़ा आदमी पूछता है, अब तुम्हें मैक्सिमम की क्या जरूरत है? बूढ़ी औरत जवाब देती है, मुझे नहीं पता, शायद मैं उसे पसंद करने लगी हूं। उसमें वही चीज है जो कभी मुझ में थी, वही जुनून, इसलिए मैं उसे चाहती हूं। बूढ़ा आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसी बीच जब दोनों आपस में बातों में उलझे होते हैं, मैक्सिमम को भागने का मौका मिल जाता है। वह बाहर अपनी कार के पास पहुंचती है, लेकिन देखती है कि टायर पहले ही पंक्चर किया जा चुका है। वहीं उसे आरजे की लाश भी दिखाई देती है, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है। तभी उसे दूर से लॉरेन की मदद के लिए आती चीखें सुनाई देती हैं। वह एक बंदूक उठाती है और बेसमेंट की ओर जाती है, जहां उसे लॉरेन मिलती है। मैक्सिमम उसे बाहर निकालती है और कहती है, हमें यहां से भागना होगा, हालात बहुत खराब हैं, हमारी जान खतरे में है, साथ रहना होगा। लेकिन लॉरेन गुस्से में होती है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम मुझे यहां क्यों लाई? अब उसे किसी और की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका मंगेतर पहले ही मर चुका था। वह कुल्हाड़ी उठाकर अकेले भागने का फैसला करती है, लेकिन यह फैसला उसके लिए अशुभ साबित होता है। जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ती है, बूढ़ा आदमी सामने आ जाता है और उसे गोली मार देता है। मैक्सिमम पीछे खड़ी यह सब देख लेती है और अपनी जान बचाने के लिए छिप जाती है। बूढ़ी औरत बूढ़े आदमी से कहती है, अब हमें मैक्सिमम की जरूरत नहीं है, हम फिर से एक हो गए हैं, उसे जहां भागना है भागने दो। दोनों यह तय करते हैं कि अब सभी लाशों को ठिकाने लगाया जाए। सबसे पहले वे रास्ते में पड़ी लॉरेन की लाश उठाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि लॉरेन अभी पूरी तरह मरी नहीं है। वह दर्द में कराह रही होती है। उसकी आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी बुरी तरह डर जाता है। वह पहले से दिल का मरीज था और उम्र भी काफी हो चुकी थी। इस बार डर का झटका इतना तेज होता है कि उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अपने पति को मृत देखकर बूढ़ी औरत टूट जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर मैक्सिमम बंदूक उठाती है और बाहर निकल आती है। वह बूढ़ी औरत पर बंदूक तानकर कार की चाबियां मांगती है। जब बूढ़ी औरत मना कर देती है तो मैक्सिमम गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। यह देखकर बूढ़ी औरत अजीब तरीके से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है। वह कहती है, मुझे पता है तुम क्या करती हो और क्या बनना चाहती हो। जो रास्ता तुमने चुना है उससे तुम कभी वो हासिल नहीं कर पाओगी। असल में वह यही जताना चाहती थी कि छोटे और गलत रास्तों से स्टार नहीं बना जाता। यह सुनकर मैक्सिमम गुस्से से चिल्लाती है, मैं स्टार हूं और स्टार ही रहूंगी, बहुत जल्द पूरी दुनिया मुझे जानेगी। उसके अंदर का जुनून देखकर बूढ़ी औरत फिर से जलने लगती है। वह अपने पति की बंदूक उठाती है और मैक्सिमम पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक के तेज झटके से वह खुद ही घायल हो जाती है और गिर पड़ती है। मैक्सिमम को बस हल्की सी खरोंच आती है। उसकी हालत देखकर मैक्सिमम हंसती है, चाबियां उठाती है और कार में बैठ जाती है। बूढ़ी औरत गुस्से में उसे कोसती रहती है। गुस्से से भरी मैक्सिमम अचानक कार पीछे मोड़ती है और बूढ़ी औरत के सिर पर गाड़ी चढ़ाकर वहां से निकल जाती है। दृश्य कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, वही शुरुआती दृश्य। 2 पुलिस अधिकारी घर की तलाशी लेने आते हैं। उन्हें जगह जगह लाशें मिलती हैं और बेसमेंट में एक आदमी की लटकी हुई लाश भी दिखाई देती है। यह देखकर वे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जांच पूरी कर जब वे जाने वाले होते हैं, तभी उन्हें घर के अंदर एक टीवी चालू मिलता है। टीवी पर एक पादरी अपनी बेटी के बारे में बोल रहा होता है, जो अब खुद को भविष्य देखने वाली बताती है और अपराध करने लगी है। वह खुद को या अपनी बेटी को दोष नहीं देता, बल्कि समाज को जिम्मेदार ठहराता है। वह कहता है कि समाज अब बुराई को बुराई नहीं मानता, बल्कि मनोरंजन के लिए उसे स्वीकार कर चुका है। फिर वह अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और वह कोई और नहीं बल्कि मैक्सिमम होती है।